लो बैक पेन आजकल एक कॉमन समस्या बनकर उभरी है। किसी को कम तो किसी को ज्यादा, लेकिन लो बैक पेन से परेशान लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। खासकर महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है। इस समस्या का बेतहाशा बढ़ने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 2020 तक दुनिया भर में LBO यानी लोअर बैक पेन से 61.9 करोड़ लोग पीड़ित थे। वहीं 2050 तक इन मामलों की संख्या बढ़कर 84.3 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। वहीं लॉकडाउन ने स्थिति को और बिगाड़ने का काम किया है। ब्रिटेन की संस्था माइंड योर बैक के द्वारा कोविड-19 महामारी के बाद लोगों के जीवन में आए बदलावों को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक 63.7% लोगों को घर से काम करने के बाद पीठ दर्द की समस्या शुरू हो गई है। तो वहीं 32% लोगों ने ये माना कि लो बैक पेन की वजह से वो बहुत परेशान रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये सभी वो लोग थे जिन्हें कोरोना महामारी से पहले ये समस्या नहीं थी। अब बात करेंगे महिलाओं में ज्यादा बढ़ती समस्या के बारे में। दरअसल महिलाओं में लो बैक पेन की कई अलग अलग वजहें होती हैं, जिसे समझते हैं। हमारा समाज ऐसा है कि इसमें ज्यादातर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं। यही वजह है कि महिलाएं पूरा दिन घर के काम में दौड़ भाग करती रहती हैं, जिससे कमर का दर्द शुरू हो जाता है। वहीं फिजिकल एक्टिव ना होने से मोटापा भी बढ़ता है, खासकर कमर से लेकर निचले हिस्से तक, जिसकी वजह से भी लो बैक पेन की समस्या होती है। महिलाओं को चाहिए कि वो सही लाइफस्टाइल अपनाकर हेल्दी रहें और वजन ना बढ़ने दें। प्रेगनेंसी के दौरान या महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से हड्डियों में कैल्शियम डिप्लीशन या कैल्शियम की कमी अक्सर पाई जाती है। ऐसी समस्या न हो, इसके लिए संतुलित आहार को डाइट में शामिल करें। खाने में सब्जी और फल लें। आंवला, अमरूद और संतरे जैसे विटामिन C से भरपूर फल डाइट में शामिल करें। सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स से सही मात्रा में विटामिन और मैग्नीशियम मिलता है, इसे भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हड्डियों को बेहतर तरीके से कैल्शियम मिलता रहे, इसके लिए दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन महिलाओं में ये समस्या ज्यादा तेजी से बढ़ती है और इसकी वजह है मेनोपॉज। ये महिलाओं में एक ऐसी स्थिति है जब एक उम्र के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। ऐसे में ध्यान ना दिया जाए तो हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। इस स्थिति में महिलाओं के कमर दर्द भी शुरू हो जाता है। ऐसी महिलाओं को अलग से विटामिन D सप्लीमेंट लेना चाहिए। महिलाओं में अकड़न की समस्या बेहद आम बात है। इसमें उनकी पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां ज्यादा सिकुड़ या अकड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में कमर अंदर की ओर झुक जाती है और हिप्स ऊपर की तरफ निकल आते हैं। इसमें बैक पोर्शन अंदर की तरफ C शेप में कर्व बना लेता है। ऐसी समस्या ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा, रीढ़ की हड्डी में चोट और रिकेट्स की वजह से हो सकती है। इस तरह की समस्या आने पर डॉक्टर कुछ दवाओं के साथ फिजियोथेरेपी और वजन कम करने की सलाह देते हैं। महिलाओं में कमर दर्द होने की समस्या स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी हो सकती है। ये समस्या रीढ़ के जोड़ों को जोड़ने वाली जॉइंट में क्षति होने की वजह से होती है। इसकी वजह से कमर से लेकर नीचे के हिस्से तक दर्द होता है। ऐसी समस्या आने पर डॉक्टर को दिखाएं। पहली चीज़ तो ये लो बैक पेन, जो एक्यूट लो बैक पेन होता है, अचानक आप सुबह से उठे और आपकी कमर अटक गई और बहुत दर्द हुआ और आपसे उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, आप इमरजेंसी में आ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको घर पे रेस्ट करना है। 100% बेड रेस्ट फॉर 2 डेज और एनी पेन किलर जो भी आपके पास घर पे है आप उसको खा लीजिए। आप 2 दिन में 90% रिकवर कर जाएंगे। बैक पेन किसी को होना ये बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। दुनिया में जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको लाइफ में 3 से 5 बार बैक पेन और कम से कम 2-4 बार कंधे का पेन और नेक पेन, अगर ये हो रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है, ये हो सकता है। अब बात आती है बैक पेन इन फीमेल एंड क्रॉनिक बैक पेन। नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज आते हैं, बैठते हैं और बैठते ही वो सबसे पहले कहते हैं कि सर मेरे को डिस्क प्रोलैप्स है L5-S1 L4 L5। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि
कि आप अपने घर में जो सबसे फिट है उसका एमआरआई करा लीजिए और जो सबसे बीमार है उसका एमआरआई करा लीजिए। आधी फाइंडिंग आपको उस फिट में भी मिल जाएगी, तो क्या उसको ट्रीटमेंट ज़रूरत है? ये सोचने की बात है। नेवर ट्राई टू ट्रीट योर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ट्रीट योर सेल्फ। आपको एमआरआई का इलाज नहीं करना है, आपको अपना इलाज करना है। और इस गूगल ने जो है ना बहुत सारे लोगों को बीमार बना दिया है। वो बहुत नॉर्मल हो सकती है, उसका क्लिनिकल कोरिलेशन ज़रूरी है। मेरे आपके एमआरआई में हो सकता है L4, L5, L5, S1 की डिस्क निकल के आए रिपोर्ट में। वो जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो एक नॉर्मल फिट आइडियल पर्सन से बनाई जाती है, वो सिक और नॉन सिक की नहीं बनाई जा सकती है। नॉर्मल फिट आइडियल पर्सन और एक डिजीज पर्सन दोनों बिल्कुल अलग हैं। एमआरआई रिपोर्ट का इन जनरल आप मान के चलिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का आप इलाज मत करवाइए, आप अपना इलाज करवाइए। आप अपनी कंप्लेन बताइए, कितने भी डॉक्टरों के पास जाइए, आप रिपोर्ट पहले मत दीजिए। होता क्या है कि उसको पढ़ करके मरीज से पहले डॉक्टर का दिमाग भी बहस हो जाता है, और यही वजह है कि मैं उनकी रिपोर्ट बाद में पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं कि मैं इतना 5,000 का एमआरआई करा के लाया, आपने देखा भी नहीं। अरे भाई वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है महिलाओं में, एक तो यूजुअली लेडीज़ का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो घर में रहती हैं, एक्टिविटी कम होती है, फिजिकली एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती, इसलिए उनका वेट बढ़ता है। और वेट बढ़ना इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ लो बैक पेन। इनएक्टिविटी इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ लो बैक पेन। जब इनएक्टिविटी होगी, फैट बढ़ेगा, तो मसल्स की वीकनेस होगी। These 3 are most important cause of low back pain from 30 years to 55-60 years। ये सबसे कॉमन है। वेट कम, एक्टिव लाइफ स्टाइल, बैक एक्सरसाइज। और सबसे अच्छा है, अगर आप गूगल देखते ही हैं तो सूर्य नमस्कार निकालिए, जो भी आपको पसंद आए उस सूर्य नमस्कार को अगर आप रोज़ करने लगें तो आपको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आइए समझते हैं कि लो बैक पेन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। लो बैक पेन में लंबर बेल्ट पहनकर रखें। बैठते समय कूल्हों और घुटनों को सही एंगल में रखकर सीधे बैठें। सोते समय घुटनों को मोड़कर करवट लेकर सोएं। ज्यादा भारी वजन ना उठाएं। कुछ उठा रहे हों तो घुटनों को मोड़कर वजन उठाएं। खांसते या छींकते समय सीधे खड़े रहें। इसके अलावा हमेशा वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। जमीन पर पालथी मारकर ना बैठें। कमर के बल आगे की ओर ना झुकें। दूर से सामान उठाएं। कमर से ऊपर भारी वजन ना उठाएं और कुर्सी पर बैठते समय पैर मोड़कर ना बैठें। तो अब से आप इन बातों का ख्याल रखें ताकि लो बैक पेन की समस्या से राहत पा सकें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं।